स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये तो मैं ही बाबा कुछ पता चला? हाँ गुड़िया, हमें अभी भी पता चला है कि तुम पर दैविक रक्षा कवच द्रव्य का असर हुआ है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और अंश को तुमसे दूर रख रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे घर के फ्लोर में जो क्रैक है वहां पर भी दिलरुबा को वो द्रव्य मिला था जिसका असर दिलरुबा पर अब भी है। आपको कुछ चाहिए? क्या कर रहे हैं आप? तुमने तो अपना एनिवर्सरी केक खिलाया नहीं पिया। कोई बात नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी लकी मैन। बाय द वे केक इज रियली नाइस। थैंक्स। अब वो रुचि तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पिया चले, सब खाने पर वेट कर रहे हैं। आप लोग इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ दिन तो यहाँ रुक जाइए पिया के पास। हाँ भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, रुक जाइए ना। नहीं नहीं, बेटी के घर रुकना अच्छा नहीं लगता। और हम कौन सा दूर जा रहे हैं, कुछ दिन तक तो हम मुंबई में ही रहने वाले हैं, निशांत भैया के घर। और फिर शादी की तैयारियां जो करनी है। शादी? किसकी शादी? रुचि और देव की। क्या? रुचि और देव की शादी कब? बस जल्दी ही, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाना है। बुआ जी, शादी की इतनी जल्दी क्या है? रुचि भी बहुत छोटी है, उसे कॉलेज तो खत्म करने दीजिए। और फिर रुचि ही बता रही थी कि वो देव को ज्यादा वक्त से जानती भी नहीं है। और शादी में एक दूसरे को जानना और पहचानना बहुत जरूरी होता है। पिया की बात सही है। मैं और रुचि एक दूसरे को ज्यादा वक्त से नहीं जानते, लेकिन जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, उन्हें एक दूसरे को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर भी बुआ जी, मैं तो यही कहूंगी कि शादी में जल्दबाजी नहीं करते। शादी में बहुत टाइम लगता है, बहुत अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। और फिर हर लड़की का अरमान रहता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। अरे शादी की तैयारियां तो फिर भी हो जाती है, लेकिन अगर शादी करने के लिए हॉल ही नहीं मिलेगा तो फिर शादी कैसे करेंगे? ऐसा है तो ये शादी यहाँ कर लेते हैं प्रतिभा जी। अरे नहीं, अगर ऐसा है प्रतिभा जी तो हम शादी यहीं से कर लेते हैं। बिल्कुल। और इतना बड़ा घर है हमारा, तो ये शादी के हॉल की क्या जरूरत है? हाँ, इसी बहाने घर में रौनक भी लगी रही। बिल्कुल ठीक। अब रुचि पिया की बहन है तो इसी घर की बेटी हुई ना, तो तेरा शादी इसी घर से होगी और बहुत धूमधाम से होगी। क्या सोच रही हो पिया? अब उन्हीं को कौन टाल सकता है? जिन्हें एक गुनाह होता है ना, कोई घूम के रहता है। चलो आप इतना कह ही रहे हैं तो
शादी यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, वरना निशान चिंता कर रहा होगा। अरे पर नहीं, जब शादी यहाँ से होनी है तो फिर आप लोग वहां क्यों रुकेंगे? ये भी आप ही लोगों का घर है। आप लोग कहीं नहीं जा रहे। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? क्यों नहीं रुक सकते? आप पिया की माँ समान है। आप निशान जी की फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। क्या हुआ पिया? इसकी वजह से परेशान हो? डोंट वरी, पापा और सावी इसका भी सलूशन निकाल लेंगे। जानती हो अंश, लेकिन मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। कौन सी वजह पिया? रुचि और देव की शादी। मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, कहीं जल्दबाजी में हम कुछ गलत ना कर बैठे। आखिर ये रुचि की जिंदगी का सवाल है। पिया तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इस शादी से बुआ जी भी खुश है और रुचि भी। लेकिन अंश, रुचि देव को ज्यादा जानती ही नहीं है। मुझे लगता है उसे पहले देव को जानना चाहिए, समझना चाहिए। दोनों को एक साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। और हमें, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हमें दूसरों पर ध्यान कम और एक दूसरे पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकती। पिया, तुम्हारे प्यार के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। हमारे बीच दूरियां कई बार आई, लेकिन मजबूरी कभी नहीं आई। और मैं आज भी मजबूरी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा। पापा, आप कहाँ हो? मम्मा। हाँ बेटा। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। वो मेरी इयररिंग गिर गई थी, हम वही ढूंढ रहे थे बेटा। पर मम्मा, आपने तो दोनों इयररिंग्स पहने हुए हैं। हाँ। वो हमें मिल गई ना, इसीलिए बेटा। एनीवेज, दादी आपको नीचे बुला रही है गिफ्ट खोलने के लिए। हाँ, आप जाओ, हम अभी आते हैं। ओके ओके। मुझे ना बचपन से गिफ्ट खोलने का बड़ा शौक था। अरे वाह, 100% इसमें नेकलेस होगा। हाँ। गेस। सो प्रिटी। कितना सुंदर है ना? पापा का फोन आया है, एक मिनट। ये तो मैं ही हेलो पापा, कुछ पता चला? हाँ गुड़िया, हमें अभी अभी पता चला है कि तुम पर दैविक रक्षा कवच द्रव्य का असर हुआ है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है और अंश को तुमसे दूर रख रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारे घर के फ्लोर में जो क्रैक है, वहां पर भी दिलरुबा को वो द्रव्य मिला था, जिसका असर दिलरुबा पर अब भी है। दैविक रक्षा कवच द्रव्य मेरे ऊपर? पापा, ऐसा तो मेरे ऊपर कुछ नहीं है, और ना ही मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता है। हे भगवान, बड़े बेवकूफ लोग हैं। गिफ्ट में कोई खंजर कैसे दे सकता है? एक मिनट चाची। ये तो पिया का दैविक खंजर है। ये तो टूट गया था, लेकिन हाँ, और पिया ने तो इसका विसर्जन भी कर दिया था ना। हाँ, क्योंकि इसे कोई जोड़ नहीं सकता था। इसका मतलब
इस दुनिया में मेरे अलावा एक और दैविक भी है। Are you sure ये वही खंजर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिखने में उस जैसा हो? नहीं अंश, ये वही खंजर है। देखो, ये निशान देख रहे हो? ये निशान मैंने बचपन में बनाया था। इसका मतलब है कि जो लोग हमारे यहाँ पार्टी में आए थे उनमें से कोई एक दैविक था। दैविक था या थी ये कैसे पता हमें? हाँ, वो जो भी हो भाभी, लेकिन उसे इस बात का पता है कि पिया एक दैविक है और ये खंजर पिया का है। हाँ, तभी तो उसने उस खंजर को जोड़ भी दिया और पिया को गिफ्ट भी कर दिया। लेकिन अगर वो दैविक है तो वो पिया से क्यों नहीं मिला? हाँ, दैविक कौन सी काली या बुरी शक्ति है जो पिया से डर जाए? और अगर डर लग रहा है, इसका मतलब उसके मन में चोर है। हाँ भाभी, चिताली बिल्कुल ठीक कह रही है। कायदे से उसे पिया से मिलना चाहिए था, अपने बारे में बताना चाहिए था। आफ्टर ऑल पिया का और उसका दैविक का रिश्ता है। देव, संभल के, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें तुम्हारे अपनों से बहुत दूर ले जा सकता है। लेकिन जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, उन्हें एक दूसरे को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। शायद मुझे पता है दैविक कौन है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।